देखना, एक बात समझना कि जो ड्रीम्स है ना, अगर आप लोग अभी दूसरों के लिए लिखोगे तो वो पूरे नहीं होंगे। क्योंकि अभी हम लोग खुद ही भरे हुए नहीं हैं, और हम दूसरों को कैसे भर सकते। एग्जैक्टली। ठीक है। तो अगर आप शेयर कर सकते हैं कुछ, तो मैं आइडिया बता सकती हूँ कि आपने वो सही लिखा है कि नहीं लिखा। अगर जैसे आप सपोज करो, आप लिख रहे हो कि मेरे बेटे की शादी हो गई है, या इस तरह से कुछ, या मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, या मेरे मतलब पेरेंट्स मदर किसी के लिए भी कुछ लिखा है, तो वो अभी नहीं लिखना चाहिए। अभी सिर्फ आप अपने लिए लिखिए। अपने लिए मीन्स बिल्कुल अपने लिए, जो आप खुद के लिए चाहते जैसे जैसे बच्चे आजकल थोड़ा मोबाइल को ज्यादा टाइम देते हैं, तो वो मैंने विश किया कि कम टाइम दे, फैमिली को ज्यादा टाइम दे। ठीक है। तो आप इसको है ना, ये तो चलो ठीक है, समझ में आता है, क्योंकि इसमें आप इन्वॉल्व हो और आप चाहते हो कि आपका बेटा आपको ज्यादा टाइम दे। ठीक है। हाँ तो हाँ एक हाँ। आप मुझे सेंटेंस बता सकते हो क्या कि आपने क्या लिखा है, अगर शेयर कर सकते हो तो। हाँ मैम, अब मेरा सुन बस लीजिए। मैंने काजल वेट करो एक बार। हाँ, आप बोलो। नहीं कोई बस मैंने यही लिखा है कि मेरा तो बेटा मेरे को ज्यादा टाइम दे, मोबाइल को कम टाइम दे। हाँ, तो इसमें आप ये एक तो मोबाइल डिलीट कर देना। आप लिखना है इसमें ओके। कि थैंक यू, हाँ। थैंक यू, थैंक यू। हम्म। जो आपके बेटे का नाम है वो, थैंक यू थैंक यू लक्ष्य। यस, लक्ष्य। और मैं हम्म, और क्वालिटी मैं। क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, ओके। और मैं क्वालिटी टाइम। बहुत खुश हूँ। हाँ ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, हाँ ये सारा की सारी कहानी अपनी हो गई इसमें, है ना। और वो हाँ। वर्ड तो यूज ही नहीं करने, कभी भी मत करना। जैसे अपन को किसी की यस। स्मोकिंग भी हटवानी होती है ना, तो ये नहीं लिखेंगे कि हाँ। उसने स्मोकिंग करना छोड़ दिया। स्मोकिंग ही बहुत नेगेटिव वर्ड हो गया। उसमें लिखेंगे कि ओके। हाँ, कोई अच्छी हैबिट्स, उसने कोई हेल्दी हैबिट्स यूज करना शुरू कर दी है, इस तरह से। ओके। ठीक है। तो प्लीज आप किसी और के लिए मत लिखिएगा, सिर्फ खुद के लिए लिखेंगे। ओके। ठीक है। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था, तो बहुत ही बेसिक चीजों से स्टार्ट किया था। जैसे मुझे मेरी मेरी पसंद के कपड़े पहनने थे, मतलब मुझे लगता था कि मैं मेरी पसंद की ड्रेसेस पहन सकूं, तो मैं उसमें भी लिखती थी कि हाँ, मैं मेरी पसंद की ड्रेसेस पहन सकती हूँ, मुझे फ्रीडम है इतनी, इस तरह से। मैं खुद के लिए ही लिखती ओके। हूँ, है ना। राइट। या मैम जैसे मैंने थैंक यू मान्या। वेलकम। और जैसे मुझे घूमना बहुत पसंद है, और उस टाइम जी। इतना टाइम नहीं हो पाता था कि हम लोग इतना घूमने जाएं या क्या, तो मैं ऐसे लिखती थी। हाँ। और अभी ऐसा होता है, लिटरली ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट संडेज हम लोग घूमते हैं, टचवुड। हम्म। है ना। तो विशेष तो पूरी होती हम्म, है, ये तो कोई डाउट है ही नहीं। बट थोड़ा सा लिखना उसको हम्म, कैसे है, वो थोड़ा सा आप धीरे धीरे हाँ। समझ जाओगी। और अगर कोई प्रॉब्लम भी था, मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं वहां पे आपको करेक्ट कर दूंगी। पक्का पक्का। थैंक यू। हाँ। ओके, काजल बोलो। काजल, आप म्यूट हो। काजल बोलो। मैम मैंने लिखा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, माय परफेक्ट बॉडी, वेट 45 kg, enjoy my best health। काजल देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कि जो आप अभी इंग्लिश लिख रहे हो ना, वो इंग्लिश प्रॉपर तरीके से गलत है। तो आप है ना ओके। लैंग्वेज ऐसी लिखो जो आपको जैसे आप बोलते कौन सी लैंग्वेज हो, हिंदी बोलते हो, तो आप लिखो भी हिंदी। अब अगर आप होता है कि ठीक है, इस जनरेशन में हिंदी लिख नहीं सकते, है ना, तो आप क्या करोगे, व्हाट्सएप लैंग्वेज की जो हिंदी होती है ना, जो अपन व्हाट्सएप लैंग्वेज में हिंदी लिखते हैं, जैसे कैसे को अपन कैसे लिखते हैं, KESE, कैसे, ऐसे करके आप उसमें हिंदी में लिखो बेटा। इंग्लिश में लिखोगे ना, तो वो आप इंग्लिश प्रॉपर तो नहीं लिख पा रहे, तो ना वो हिंदी हो रही है ना इंग्लिश हो रही है, तो अपन यूनिवर्स से कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाएंगे उससे। ठीक ओके। है। हाँ। ओके। तो थोड़ा सा अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ड्रीम लिस्ट होपफुली मतलब सभी ने बना ली, वेरी गुड। ठीक है। अब समझ गए कि किसी और की ड्रीम लिस्ट में कुछ नाम नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरी बेटी के 90% मार्क्स आ गए, तो ये बिल्कुल भी पूरा नहीं होगा।
क्योंकि हो सकता है ना कि बेटी की लाइफ में अलग चीजें चल रही हैं, है ना। तो ऐसा मत करना, खुद की लाइफ से रिलेटेड चीजें लिखना उसमें। ओके। आगे आगे सीखेंगे कि इन ड्रीम्स को और भी कैसे और किस तरह से पूरा किया जा सकता है, ये बुक में ही समझ में आ जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास। ओके। मैं आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हमारे 28 डेज में होगा क्या। हाँ। जब तक स्क्रीन खुल रही है बात बताती हूँ कि जैसे कि इसमें डे 1 होता है काउंट योर ब्लेसिंग्स। उसमें हमें लिखनी होती है 10 ब्लेसिंग्स बुक के अकॉर्डिंग, बट अपन लिखेंगे 11 ब्लेसिंग्स, क्योंकि 11 इज द नंबर ऑफ ब्लेसिंग, और मतलब उस वो 11 नंबर ही ब्लेसिंग्स का है, इसलिए हम लोग 11 नंबर की ब्लेसिंग्स लिखेंगे। और वैसे क्या होता है कि हमें ये ब्लेसिंग्स मॉर्निंग में उठते ही लिखनी होती है, बट क्या होता है कि मतलब प्रैक्टिकली अगर सोचो तो ये पॉसिबल नहीं होता अपन सबके लिए, क्योंकि मॉर्निंग में उठते ही अपन थोड़ा भागने दौड़ने लग जाते हैं। ओके। तो राइट। इसमें हम लोग इसमें करेंगे क्या कि हमारी क्लास में आकर के वो ब्लेसिंग्स अपन यहाँ बैठ के लिखेंगे, सो दैट किसी की भी मिस नहीं होगी। और एटलीस्ट 30 डेज तक हम लोग 11 की 11 ब्लेसिंग्स लिख रहे होंगे, तो आप लोग खुद सोच लीजिए कि 30 × 11 तो हो ही जाएगी। हम्म। ठीक है। तो डेली हम लोग यहाँ पे आके 11 ब्लेसिंग्स लिखेंगे। अब उसमें क्या होता है कि 11 ब्लेसिंग्स को कैसे लिखा जाता है, अपन समझ ही गए कि ब्लेसिंग कैसे लिखी जाती है, आई एम ग्रेटफुल टू दिस बिकॉज दिस। ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो रोंडा वन बोल रही है करने के लिए कि आप एक ब्लेसिंग मतलब पहले पूरी 10 लिख लो, 10 के बाद वो बोलती है कि एक एक करके पढ़ो, और एक ब्लेसिंग के सामने बोलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने लिख दी 10 की 10 ब्लेसिंग्स, और मेरी फर्स्ट ब्लेसिंग थी कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लैपटॉप बिकॉज इसकी वजह से मैं क्लासेस को ले पाती हूँ। ठीक है। ये मेरी ब्लेसिंग थी। अब मैं अगर जब मैंने पूरी 11 लिख ली और मैं जब फर्स्ट वापस से रीड करूंगी, तो मैं कैसे रीड करूंगी उसको कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई लैपटॉप बिकॉज इसकी वजह से मैं क्लासेस ले पाती हूँ। और उसमें बुक में बोला था कि बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बट अपन क्या बोलेंगे, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। 3 टाइम्स बोलेंगे। आप चाहो तो अपनी कॉपी में ये बात लिख लो। एक बार आई आप एम फिर से ग्रेट। रिपीट करिए ना, आपने क्या क्या बोला? हाँ मैं श्योर बोलती हूँ। देखो डे 1 दिख रहा होगा आपको काउंट योर ब्लेसिंग्स। ठीक है। हाँ। आप ध्यान से फिर से समझेंगे, ये जो अपना पूरा कोर्स है वो 28 डेज की एक्सरसाइजेस है। ठीक है। मतलब आज से लेके अपन 28 डेज तक एक्सरसाइज करेंगे। पर जो ये डे 1 और डे 2 की एक्सरसाइज होती है ना, वो अपन को पूरे 28 डेज करनी पड़ती है, क्योंकि ये बेसिक एक्सरसाइज होती है। ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ होता है कि हमें 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, बुक में दे रखा है, बट हमारी क्लास में हम 11 ब्लेसिंग्स लिखेंगे। ठीक। दूसरी बात इसमें दे रखी है, जब आप बुक पढ़ोगे कि इसमें दे रखा है हम मॉर्निंग में उठते ही ब्लेसिंग्स को लिखिए, बट हम क्या करेंगे, इधर क्लास में आकर के और यहाँ पे बैठ के 11 ब्लेसिंग्स लिखेंगे, ताकि किसी की भी मिस नहीं होगी। ठीक। अब इसने बोला बुक में कि आपको लिखने के बाद जैसे 11 पूरी लिख ली, तो शुरू से फर्स्ट ब्लेसिंग को रीड करना है, और उसके बाद लास्ट में बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार। और 3 बार क्यों बोलते हैं, ये बात मैंने आपको बताई दी थी कि 3 नंबर इज द क्रिएशन नंबर। हम कोई भी चीज क्रिएट करते हैं तो इट मीन्स वो 3 नंबर होता है। ठीक है। तो जब उसने बोला थैंक यू बोलेंगे 3 बार, अपनी क्लास में अपन क्या करेंगे, उसको रीड करके बोलेंगे मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। एग्जाम्पल फिर से बता रही हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई लैपटॉप बिकॉज इसकी वजह से मेरी क्लासेस अच्छे से हो पाती हैं। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। यस इट इज। ओके। ठीक है। तो अपन बोलेंगे ना मैं बहुत खुश हूं, तो हमें फीलिंग्स आएंगी अंदर,
और ये जो मैं बहुत खुश हूँ इसको लिखना नहीं है कहीं पे भी, 11 ब्लेसिंग्स लिखनी है बस। उसके बाद जब रीड करेंगे तब बोलेंगे, ठीक है? क्लास में बोलना जरूरी नहीं है, मतलब अपने मन में बोलेंगे हम लोग। ओके, तो डे 1 होता है जो हम आज करने वाले हैं, और यही डे 1 हम लोग 28 डेज तक रोज करेंगे, ठीक है? डे 2 आता है मैजिक रॉक। जो रॉक मैंने आपको ढूंढने के लिए कहा था ना, ये उसी की कहानी रहेगी। इसमें इसको हम रॉक को बेड साइड पे रखेंगे, और रोज रात को सोने से पहले उस रॉक को हाथ में पकड़ेंगे इस तरह से, ठीक है? रखेंगे हाथ में वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं, हाँ वापस प्लीज दिखा दो मान्या। ऐसे ऐसे, ओके ओके ओके। या यूं करके इस तरह से, ठीक है? तो उसमें हम हम्म, लोग पूरा दिन का है ना ऐसे सोचेंगे कि हमारे इस पूरे दिन में ना क्या चीज बहुत अच्छी हुई। अब जैसे हो सकता है कि कभी कभार दिन बहुत ही बुरा जाता है, उसमें दिख रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, बट स्टिल right. उस पूरे दिन में अपनी बॉडी ने अपन को साथ दिया होगा, तो वो चीज अच्छी हो गई कि हमारी बॉडी ने पूरा दिन चली बेचारी, ठीक है? हमारे पैर पूरा दिन चले, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा मिल ही गया, है ना? कुछ अच्छा हुआ होगा तो वैसे ही मिल जाएगा। और अगर कुछ पूरा दिन भी बुरा गया ना, तो भी बॉडी का शुक्राना करेंगे और उस रॉक को पकड़ के सो जाएंगे, ठीक है? 28 डेज बाद जैसे इस रॉक को रोज यूज करना है, आप चाहें तो आज से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? 28 डेज बाद ये रॉक पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। चार्ज होना मीन्स क्या होता है कि जैसे कोई मंदिर भी बनता है तो वहां पे मूर्ति क्या होती है, प्लेन पत्थर की मूर्ति होती है, ठीक है? फिर उसमें हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं जिसे बोलते हैं, तो वही हम अपने रॉक में करेंगे, रोज की रोज ग्रेटिट्यूड बोल के उसको। देखिए आप लोग चाहे बोलते हैं कि सिर्फ रात को लेके सोना चाहिए इसे, मैं बोलती हूँ कि इसे पूरा दिन घुमाओ, बट अपन घुमा नहीं पाते इसे क्योंकि इजी टू कैरी नहीं हो पाता। बट जैसे कहीं अच्छी जगह जा रहे हो तो इस रॉक को जरूर ले जाओ, मतलब कुछ नहीं मिल रहा ना, तो ये तो अपने बैग वगैरह में भी रख सकते हैं अपन? हाँ श्योर श्योर रख सकते हो। आपका लकी चार्म ओके बन जाएगा जिस दिन, मतलब 28 डेज तक आपने इसको ब्लेसिंग्स गिनवा दी ना खुद की, तो ये लिटरली आपका लकी चार्म बन जाएगा, ओके। ठीक है? उसका मतलब इस टाइप से हम अपने हाथ में रख के और जो ऐसे दिन भर मतलब में अच्छा हुआ वो बोलना हाँ, है। पूरे दिन में जो जो अच्छा हुआ ना वो बोलना है। ये इससे देखो बेसिकली क्या होगा कि हम लोग इतना नेगेटिव सोचते सोचते नींद आ जाती है हमको, बट अगर हम इसको पॉजिटिव कुछ बोल के सो रहे हैं कि आज हमारे साथ ये अच्छा हुआ, तो हमारे थॉट्स किस में कन्वर्ट हो गए, पॉजिटिविटी में, और फिर नींद अच्छी आएगी और हमारे सपनों में भी जो सबकॉन्शियस माइंड में हमने पॉजिटिविटी भेजी थी वो पूरी नींद में वो प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है? और अभी क्या प्रोग्रामिंग रहती है कि इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, अभी यही रहती है ना प्रोग्रामिंग, आज ऐसे हो गया, आज उसने मुझे ये कह दिया। डे 3 आता है मैजिकल रिलेशनशिप। इसमें हम काम करेंगे 3 रिश्तों पे, ठीक है? मैं आपको जब अपन कल मैजिक रॉक पढ़ेंगे तो मैं आपको कल ही बता दूंगी, 3 फोटोज आपको रेडी रखने हैं। अब आपकी मर्जी है, हो सकता है कि ऐसी कोई रिलेशनशिप है जो आपकी अच्छी नहीं चल रही उसको अच्छी करनी है, या हो सकता है जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसी में स्वर्ग लाना है, आपके ऊपर है। पर होनी 3 चाहिए, और उनके फोटोज रेडी होने चाहिए। रेडी मीन्स जरूरी नहीं है प्रिंट हो, फोन में रेडी रखना, और उनके फोटोज को मतलब इस तरह से करना कि सिर्फ उन्हीं का फोटो उसमें दिख रहा हो, या आपके साथ उनका दिख रहा हो, मतलब फैमिली फोटो ग्रुप फोटो नहीं होना चाहिए, ओके? नेक्स्ट बोलू? सब है ना वही? हाँ हाँ। हाँ जी हाँ जी। हाँ ओके। नेक्स्ट इज मैजिकल हेल्थ। इसमें हम सीखेंगे हमारी जो पास्ट में हेल्थ अच्छी रही उसके शुक्राने कैसे करते हैं। जैसे कि बताती। मतलब सपोज करते हैं कि मेरे पैरों में चैलेंज है, बट वो चैलेंज बचपन से तो नहीं हुआ ना, जैसे बॉर्न हुए वो चैलेंज तो नहीं है ना अभी, मतलब उस टाइम से तो नहीं है, बहुत टाइम तक तो हमारे पैरों ने हमारा साथ दिया था, उसी के साथ अपन ने किसी की शादी में डांस भी किया होगा, उन्हीं पैरों से अपन कभी गाड़ी चला के कहीं गए भी होंगे, उन्हीं पैरों से अपन कितनी कितनी सीढ़ियां अपन ने चढ़ी होंगी, कितनी उतरी होंगी, ठीक है? तो जैसे मैजिकल हेल्थ में हम लोग पास्ट की हेल्थ के लिए
शुक्राना करेंगे। मैजिक मनी, इसमें हम लोग पास्ट के मनी के लिए शुक्राने करेंगे, मतलब कि जो जो मनी हम पे स्पेंड हुई उस पे सब पे ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। फिर है वर्क्स लाइक मैजिक, इसमें हम लोग पूरे डेली का, पूरे दिन का ओरल ग्रेटिट्यूड करेंगे। पूरे दिन का मतलब बेड से पैर नीचे रखा और वहां से लेके ग्रेटिट्यूड शुरू हुआ और सुबह के पूरे रूटीन में ग्रेटिट्यूड होगा, जिसमें बाथरूम में रखी हुई जितनी भी चीजें होती हैं उनको तक हमें शुक्रिया करना होगा, जैसे कि बकेट होगी, ब्रश होगा अपना, इस तरह से सोप होगा। डे 7 होगा द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। हमारी पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होंगे जो नेगेटिव हुए होंगे अपने साथ, उसको लेंगे और उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स निकालेंगे, जिससे कि अपना जो यहाँ कर्म अपना जो फंसा हुआ होगा ना वो भी एकदम क्लीन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मैजिक इंग्रेडिएंट, मतलब जो खाना खाएंगे और जो पानी पिएंगे उसको चार्ज करके कैसे पिएंगे और उसके शुक्राने करके कैसे उसको खाएंगे और उसको पिएंगे। द मनी मैग्नेट, इस पे और काम करेंगे मनी के एरिया में, मतलब फाइनेंशियली अगर आपको दिक्कत है तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर्स करके आप फाइनेंशियली आप खुद देखना कि आपकी लाइफ में फर्क आएगा। मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट क्या होता है, जब हम 1 2 या 3 बार इस बुक को कर लेंगे तब हम इतने केपेबल हो जाएंगे कि हमारे रिलेटिव्स को ये मैजिक डस्ट कर रहे होंगे। किसी को भी आसपास में किसी की भी ऐसा लगेगा कि यार इसको मैजिक डस्ट की जरूरत है, तो कुछ ना मतलब इसमें कुछ प्रोसेस होता है, वैसे मैजिक डस्ट उसको करेंगे और हमारे जो ग्रेटिट्यूड है वो उसके काम आएंगे। ब्लेसिंग्स की हीलिंग की तरह होगा ये। काइंड ऑफ हीलिंग होगी। ठीक है। बट ये मैजिक डस्ट तभी कर पाएंगे जब 2 या 3 बार इस बुक को कर लेंगे, एल्स ये मैजिक डस्ट अभी तो हम लोग सीखेंगे और सिर्फ ये मैजिक डस्ट उन पे करेंगे जैसे कि जो हमारे वर्कर्स है ना उन पे, मेड अच्छा। आती है बाहर जो कचरे वाला कचरा ले जाता है, अभी इन पे जो गाड़ी साफ करने वाले भैया आते हैं उन पे। हाँ। और आप खुद देखेंगे ओके। ये करने के बाद ना वो मेड आपके डबल काम कर रही होगी बिना चिक चिक किए। ये मेरे साथ लिटरली हुआ है, ये मतलब होता है। प्लीज मेरा जल्दी करवा दो। अच्छा जल्दी करना है ना, आप उसके ग्रेटिट्यूड लिखने शुरू कर दो। आई एम ग्रेटफुल टू, अच्छा, मेट के। बिल्कुल लिखने शुरू कर दो, मैंने लिखे हैं और मैंने लिटरली फील किया है डिफरेंस। आप उसके उसका नाम लिख करके आई ओके। एम ग्रेटफुल टू यू, हाँ मतलब जो भी नाम है उसका, हाँ बिकॉज उसने आपके अभी हाँ तक हाँ बहुत हाँ। काम किए होंगे, है ना। तो राइट उसको राइट। कि आपने उसने आपके लिए हाँ। क्या किया, डेली आपके लिए वो पोछा लगाती है, डेली झाड़ू निकाल रही है, तो उसका लिखोगे ना तो अपने आप ही हाँ फर्क। हाँ। ओके। और जब भी वो आपके घर में काम कर रही होती है तो मन ही मन में उसको देख देख के थैंक यू हम्म। करा करो और थोड़े दिन चिक चिक बंद कर दो। ओके। अपने आप जो आपके मन में होगा ना वो भी काम कर जाएगी बिना बोले। ठीक। ठीक है ना। अब मैजिक मॉर्निंग की इसमें हम सीखेंगे कि कोई काम हमारे मन में होता है, जैसे सपोज करो बहुत लोगों को कबर्ड साफ करना अच्छा नहीं लगता है, सेट करना, राइट। बट मैजिक मॉर्निंग करने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि हमें क्या ट्रिक अप्लाई करनी है और वो देखना है कि अपने आप कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो कबर्ड हम उसी दिन के उसी दिन क्लीन कर पाएंगे। हम्म। डे 12 मैजिकल पीपल हु मेड डिफरेंस, हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर आता है जो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट कर देता है, कोई ना कोई तो होता ही है, उसको लेटर लिखेंगे। डे 13 है बहुत इंपॉर्टेंट, जो ड्रीम्स हमने कल लिखे थे 10 ड्रीम्स, उसमें से सिर्फ 2 ड्रीम्स पे हम डे 13 से काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि डे 1 से डे 12 होता है पास्ट, मतलब अपनी जो पास्ट की जितनी भी गलतियां थी ना वो अपन ने ग्रेटिट्यूड करके बराबर कर दी। डे 13 पे अपन अपने ड्रीम्स पे काम करना शुरू करेंगे और डे 14 पे अपन फ्यूचर के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे। ठीक है। डे 14 है हैव अ मैजिकल डे, वही कि मतलब पूरे दिन का ग्रेटिट्यूड करना रहेगा। डे 15 होगा मैजिकली हील योर रिलेशनशिप, इसमें वही रिलेशनशिप के लिए और ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। डे 16 होगा मैजिकल मिरेकल्स इन योर हेल्थ, हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। डे 17 होगा बहुत इंटरेस्टिंग और ये मैजिकल वाला डे 17 होगा द मैजिक चेक,
इस बुक में ही अपन को एक चेक दे रखा है, हम लोग उसको ड्रॉ कर लेंगे या प्रिंट करेंगे, उसमें वो चेक भरेंगे कि हमें कितना अमाउंट चाहिए, और अपनी ग्रेटिट्यूड की कॉपी में लिखेंगे कि क्यों चाहिए। और आप देखना कि विद इन 30 to 40 days आपका वो जो चेक आप लिखोगे ना वो क्लियर हो जाता है, बट आपको रीजन सॉलिड देना पड़ेगा। फिर है द मैजिकल टू डू लिस्ट। हाँ मोना जैसे बोल। सॉलिड रीजन मतलब जैसे सपोज करो कि मैंने मैजिक चेक में भरा कि मुझे 5000 रुपीज चाहिए, ठीक है। अब यूनिवर्स बोलेगा बिना बात के तो नहीं दूंगा, रीजन भी तो पता कि क्यों चाहिए। अब हमारी ग्रेटिट्यूड की कॉपी में हम मेंशन करेंगे कि 5000 रुपीज एग्जैक्टली क्यों चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज करो उसमें से छोटी छोटी चीजें चाहिए तो उतनी चीजें लिखेंगे, और टोटल अमाउंट 5000 का होना चाहिए। और अगर सपोज करो कोई एक ही बड़ी चीज है जो 5000 की है तो लिखेंगे, और उस बड़ी चीज के लिए रीजन लिखेंगे कि वो अपन को क्यों चाहिए, ठीक है। फिर द मैजिकल टू डू लिस्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मॉर्निंग में ही अपनी टू डू लिस्ट बनाना सीख लेंगे, जिससे कि पूरा दिन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा जैसे हमने लिखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मैजिक फुटस्टेप, पैदल चलते चलते थैंक यू कैसे बोलते हैं, बहुत असरदार होता है ये चैप्टर। अभी से ही बता सकती हूँ, अगर आप लोग पैदल चलते हैं, अगर आप घर में चलते हैं, अगर आप घर में स्टेयर्स उतरते चढ़ते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहा करो। इसको बोलते हैं मैजिक फुटस्टेप्स। और ये थैंक यू बोलते बोलते हम नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाते हो। ओनली थैंक यू बोलना है। हाँ, जैसे जैसे आपके कदम बढ़ते हैं ना वैसे वैसे उनके साथ साथ बोलते जाओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। डे 20 है हार्ट मैजिक। हार्ट पे हाथ रख करके मैजिक कैसे करते हैं वो तो अपन ने सीख ही लिया है, वैसे कि अपने मन से कैसे बात करते हैं, ठीक है। मैग्निफिसेंट आउटकम बहुत ही अच्छा होता है, मैंने लगाया है लाइफ में बहुत जगह और लिटरली फर्क आता है। मैग्निफिसेंट आउटकम बेसिकली क्या हुआ कि हम लोग किसी मीटिंग में जा रहे हैं या हम लोग किसी शॉपिंग पे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग पहले से ही बोल के जाएंगे कि वाओ वाओ वाओ, आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा गया और मुझे ये मिल गया, ठीक है। और आप देखना कि आप जाओगे एग्जैक्टली वही चीज आपके आंखों के सामने आएगी जो आपको ऑलरेडी चाहिए थी, ठीक। 22nd है बिफोर योर वेरी आईज। इट मीन्स आपके सामने ही आप लाइफ मतलब यूनिवर्स से जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो उसके जवाब आपके सामने आंखों के सामने ही होंगे और आपको दिखने लग जाएंगे, हैं तो अभी भी सामने बट दिखते नहीं है। फिर नेक्स्ट है द मैजिकल एयर, इसमें हम लोग ब्रीथ करना सीखेंगे, थैंक यू से कैसे ब्रीथ करते हैं। फिर है मैजिक वॉन्ड, इसमें हम लोग अपने अपनों की वो कर सकते हैं, जैसे मैजिक दस्ट था ना वैसे ही मैजिक वॉन्ड होता है, ठीक है। और 25 है क्यू द मैजिक, मतलब आपको यूनिवर्स कोई ना कोई इशारे उस टाइम तक दे रहा होगा आपकी ड्रीम्स को लेकर के। 26 है मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक इनटू ब्लेसिंग्स, आपने जो जो गलतियां की उसको ब्लेसिंग्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 27 है मैजिक मिरर, यहां तक पहुंचते पहुंचते आप लोग, मेरा प्रॉमिस है अगर डेली क्लास की एक भी मिस नहीं की तो मेरा प्रॉमिस है कि आप लोग मिरर में देख के गाना गा रहे होंगे कि तुझे जो मैंने देखा, तुझे जो मैंने जाना जो शाहरुख खान ने गाया था वो आप लोग खुद के लिए गा रहे होंगे। और डे 28 है रिमेम्बर द मैजिक, इसमें हमें यही सिखाएंगे कि हमें मैजिक को कभी भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो अब समझ में आ गया कि कैसे रहेगी क्लास 28 डे, है ना। अब आज है काउंट माई ब्लेसिंग्स, ठीक है। मैम बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा जब लगा सब। करेंगे ना तो और भी मजा आएगा। हाँ, तो अब देखो, सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे एक पानी का गिलास है, आपके पास भी होगा, है ना। अब उस पानी के ग्लास को अगर सोचोगे कि वाओ यार मैं कितनी ब्लेस्ड हूं कि मेरे हाथ में पानी का ग्लास है, ठीक है। आपने सिर्फ एक ब्लेसिंग काउंट की, आपने सिर्फ एक ब्लेसिंग काउंट की कि आपके हाथ में पानी का ग्लास है, ओके। बट आपके दिमाग की जो प्रोग्रामिंग है
वो ऐसी हो गई कि यार एक पानी का ग्लास, मतलब जब किचन में जाओगे तो देखोगे यार वायर यहाँ पे एक और है, वायर यहाँ पे एक और है, फिर और ड्रॉर खोलोगे वहां पे भी देखोगे अरे भाई इतने सारे हैं यहाँ पे। तो आपका माइंड कहाँ पे प्रोग्रामिंग हो गई कि आपके पास ग्लासेस की कितनी अबंडेंस है। ठीक है, वो एक पानी का ग्लास कहाँ तक ले गया हमको। ठीक, बट इसी की जगह अगर हम लोग उस ग्लास को अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते तो हम उसकी जगह हमारे दिमाग में अभी क्या चल रहा होता, कौन बताएगा। उसी की जगह हमारे दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे होते। बहुत टाइप के थॉट आ सकते हैं। है ना। तो वो जो बहुत सारे टाइप के जो थॉट्स आते हैं ना, उन्हीं को रोकने के लिए ये बनाया है काउंट माई ब्लेसिंग्स। क्योंकि हम लोग पूरा दिन अब इस ब्लेसिंग्स को काउंट करने में बिजी हो जाएंगे कि हमारे पास दूसरे थॉट्स लाने के लिए हमारे ब्रेन में जगह ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। तो आप सुनो, हम लोग रोज क्लास में ये 11 ब्लेसिंग्स लिखेंगे। आप लोगों को पूरे दिन में, जब भी आप पूरे दिन में घर में घूम रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं आ रहे हैं, सब जगह देखो कि यार आपके लिए क्या ब्लेसिंग है। घर में घूम रहे हो तो देखो कि यार एसी चल रहा है, ये ब्लेसिंग है, फैन चल रहा है, ये भी ब्लेसिंग है, कोई आपके लिए कुछ कर रहा है, वो भी ब्लेसिंग है। अगर आप लोग बाहर जा रहे हो, चाहे आप बाइक पे जा रहे हो, चाहे आप एक्टिवा पे जा रहे हो या कार में जा रहे हो, तो वो भी ब्लेसिंग है आपके लिए। फिर बाहर गए, जैसे ही बाहर से निकले, आप जहां पे भी रहते हैं, आपकी वो कॉलोनी जो है वो भी तो आपके लिए ब्लेसिंग है कि एटलीस्ट आप उस कॉलोनी में रह रहे हैं। हम उस डेली सेम 11 ब्लेसिंग्स लिखेंगे या डेली, जो डेली, हमारी 10 विशेष है हमारी लाइफ की, वही 11 विशेष जो वही लिखनी है ना मुझे। हाँ डेली 11 लिखनी है और डेली हमको चेंज करके लिखनी है, रिपीट करके नहीं लिखेंगे। ठीक है, जहां तक होगा चेंज करना, क्योंकि चेंज आराम से हो जाएगी। ऐसा मत सोचना कि कहाँ से मिलेगी, बहुत सारी होती है। देखो बेड पे सोते हो, ये ब्लेसिंग होती है। फैन चलता है, वो ब्लेसिंग हो गई। एसी चल रहा है, गीजर है घर में, रिलेशंस हैं इतने सारे, मदर फादर हैं अपने पास। ब्लेसिंग वाला सीन अलग हो गया, और जो आपने कहा था कि 11 हम अपने विशेष पर डे 1 पे लिखनी थी, वो नहीं चीज अलग है। नहीं नहीं, वो तो हमने लिखी ली ना, वो तो होमवर्क था। हाँ वो वो, होमवर्क था। है ना, वो होमवर्क था, वो तो हमने लिख लिया। बट हम यहाँ से आज लाइट से आ रही आज से लेकर तो के, क्या प्रॉब्लम है? एक सेकेंड, हाँ, आज से लेकर 28 डेज तक क्लास में ब्लेसिंग्स लिखेंगे। मतलब आई एम ग्रेटफुल टू दिस। वो ड्रीम्स हमारे अलग थे जो हमने कल लिखे। ठीक है, अगर नहीं लिखे ड्रीम्स तो आज भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट ड्रीम्स लिख लेना, क्योंकि ग्रेटिट्यूड से होते होते वो पूरे हो जाते हैं, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक, अब किसी को कोई भी डाउट है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें लिखना। ओके, तो चलिए अपने रजिस्टर और पेन ले लीजिए और 11 ब्लेसिंग्स लिखेंगे। लिखने के बाद उसको पढ़ेंगे और एक एक को पढ़ के उसी के साथ अब मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत खुश हूँ 3 बार बोलेंगे। अरे थैंक यू करके लिखेंगे ना, थैंक यू गॉड गिव मी एसी। नहीं ऐसे लिखेंगे, देखो मैं बता रही हूँ, आप लिखो। आई एम सो ग्रेटफुल टू डैश बिकॉज डैश। और हिंदी में लिखेंगे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे सपोज करो लैपटॉप के लिए बोलूं, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे लैपटॉप का, क्योंकि उससे मैं बहुत अच्छे से क्लासेस ले पा रही हूँ। ओके, जितना जैसे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे माइंड का, जो हर परिस्थिति में बैलेंस रहता है। वेरी गुड वेरी गुड। जितना डीप सोच सकते हो ना उतना डीप सोचो। जैसे कि मैं इतना डीप लिखती हूँ
कि जो जूम के जो ओनर है, जिन्होंने जूम बनाया है, मैं उनका भी शुक्रिया करती हूँ, कि मैं उनके शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने ये जूम ऐप बनाई, जिसकी वजह से मैं इतना ऐसे करके क्लासेस ले सकती हूँ। ठीक है, इस तरह से जितना डीप जा सकते हो ना किसी भी चीज के, उतना डीप जाओ। ये क्या आपने एमसीबी बंद कर दी क्या? सॉरी बोलो फिर से। सॉरी सॉरी। अच्छा, और हेडिंग डालेंगे काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स। इंग्लिश में डाल देना काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स, और हिंदी में क्या बनाएंगे इसको? हिंदी में क्या बोलेंगे? अपनी नेमतें गिनना। हाँ, अपनी नियामतें गिनना, ऐसे तो लिखेंगे। इंग्लिश में लिख सकते पर हैं और हेडिंग, हिंदी में, हेडिंग इंग्लिश में डाल के अपन हिंदी में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई हाँ दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी को भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं कन्वर्ट कर रही हूँ। ये और डीएस जो अपन राधा, डीएस राधा से कौन लॉग इन हुआ है? डीएस राधा। अपन आधा हिंदी आधा इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि आई एम सो ग्रेटफुल टू, क्योंकि हाँ मुझे इतनी अच्छी साड़ी मिली है। हाँ, ये नहीं अब चलेगा? नहीं नहीं, आई एम ग्रेटफुल टू किसके? किसने दी आपको साड़ी? मुझे इतनी, मेरे पास इतनी अच्छी साड़ी है, या मुझे मान्या ने इतनी अच्छी क्लास दी है। मेरा मतलब तो अच्छा, मैं आधा इंग्लिश बोल रही हूँ, ऐसा हाँ चलेगा क्या? हाँ हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, चलेगा है ना। ये डीएस राधा से कौन है? आप प्लीज अपना नाम बता दीजिए, हेल्स मैं आपको आउट कर दूंगी क्लास से। कोई था क्या राधा से कोई राधा की शायद नेम? काजल की फ्रेंड हो, उससे पूछिए। काजल आपकी कोई फ्रेंड है क्या डीएस राधा? नो मैम। कोई बात नहीं, इनको हटा देते हैं। चलिए, लिखना शुरू कीजिए। हम्म हम्म, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आएगी तो आ जाएंगे आ जाएंगे। हेडिंग डाल देना काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स। ओनली 11 लिखना है ना आज के लिए। Grateful to this thing in which I can write because हाँ, ये बिकॉज ही हो गया ना इसका। in which we I can write. रूटीन की चीजों के बारे में भी लिख सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, जितना लिखो उतना कम है वैसे तो। बट अभी 11 से शुरू करते हैं। अब मैं लिखने पे आती हूँ तो पता नहीं कितने लिख जाती हूँ, है ना। तो शुरुआत आप रूटीन की लोग। चीजों में से मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है लिखने में। हाँ, मुझे जैसे कोई आइडिया दो तो मैं आपको बता सकती हूँ। मतलब जैसे हम मॉर्निंग से उठते हैं, पानी पीने से लेकर किचन में काम करने तक की चीजों को भी कर सकते हैं। वो वैसे आप इसमें भी कर सकते हो, और नहीं तो अभी एक चैप्टर आएगा, उसमें ओरली भी करा करो। ठीक है, अच्छा। उनको ओरली कर लो, जैसे जैसे बर्तन।
मतलब कपड़े हुए, इस तरह से जो चीजें ना उनको ओरली कर लो। नहीं, अभी जैसे पर्टिकुलर आज के दिन की लिखनी है या फिर जनरल जनरल। कॉमन? जनरल। आज के दिन की याद आ ठीक। जाए तो अच्छी बात है, और बाकी वैसे जनरल। आज मैं सुबह उठ ठीक है। पाई, हेल्दीली उठ पाई ना एकदम, तो उसकी भी लिखो। अच्छा अच्छा। कि ठीक है। आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू माई बॉडी, बिकॉज आज मैं बिल्कुल एक्टिवली उठ पाई, एनर्जेटिकली उठ पाई। ठीक। अगर आप 11 लिख लो तो उसको वन वन करके पढ़ना, और उसको 3 टाइम्स बोलना भी है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। 11 हो गई तो लाउडली पढ़ना है क्या इनको? अपने मन में कर लो। म्यूट मतलब ओके। अगर आप वहां पे अकेले हो तो लाउडली करो, लाउडली करने से अपने, मैंने बताया था, कानों तक आवाज जाती है ना, तो वो बहुत असरदार हो जाता है। बट अगर आप अकेले नहीं हो तो आप मन में करो। ओके। हाँ, वैसे भले आप मतलब म्यूट करके यहाँ पे नहीं करना। बस वो याद रखना कि 3 बार बोलना है उसके साथ साथ, है ना।
मेरी विशेष हो गई पूरी। लिस्ट हो गई पूरी। लिस्ट होने के बाद क्या मैं बहुत खुश हूँ बोलना है क्या हर विश के बाद में, हर ब्लेसिंग के बाद में? यस। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, म्यूट है। सॉरी मेरा म्यूट था। ओके, अगर हम लोग जैसे पूरा सेंटेंस बोल दिया हमने, उस सेंटेंस को कंप्लीट करके बोलना है मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अगर हम पास टाइम हो तो हम अपनी ब्लेसिंग्स एक बार ओरल बोल भी सकते हैं क्या ग्रुप में, हाँ ग्रुप में, कि अरे वाह, प्रॉपर लिख बोलोगे रहे तो और हैं तो अच्छा। नहीं? हाँ हाँ, बोलो तो इनफैक्ट और लोगों को भी आइडिया मिलेगा, बोलना चाहिए बल्कि। हाँ मतलब वो क्या, कुछ अगर हमारी गड़बड़ लिख रहे हो तो करेक्ट हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगा, हम करेक्शन हो लोग एक जाएगा। और काम कर सकते हैं कि देखो इस ब्लेसिंग्स का ही ना एक ग्रुप बना देते हैं, ठीक है? उस ग्रुप में आप मतलब जो जो इस क्लास में होगा ना वो तो 100% लिख ही रहा है ब्लेसिंग, तो उस ग्रुप में उन्हीं को डालेंगे और सब अपनी जो जो मतलब शेयर करना चाहता है वो उसमें शेयर कर सकता है। तो क्या होगा, दूसरे लोगों को भी उससे आइडिया समझ में आएगा कि हमें क्या ब्लेसिंग्स लिखनी चाहिए। और श्रद्धा दी, आपको तो जरूर शेयर करना चाहिए क्योंकि आप बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स लिखते हो, आपने जो मुझे आज तक भेजी है ना, आप बहुत अच्छी लिखते हो। ओके, तो आप ग्रुप बना दीजिए मैं और अभी बना सब। देती हूँ। हाँ, मैं क्लास ऑफ होते ही ग्रुप बना देती हूँ, उसमें आप लोग शेयर कर सकते हैं, है ना? जितना अपन शेयर करेंगे ना, देखो देखो कोई भी चीज है, आज मेरे को ही देख लो, मतलब मैं ऐसे तारीफ नहीं कर रही हूँ, एक बात बता रही हूँ कि जितनी नॉलेज अपन शेयर करते हैं ना, उतना ही लाइफ में ना वो साइकिल बनती है कि अपने पास लौट के आता है। फिर वो शेयरिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, मतलब अपनी चीज को बताना, जैसे कि हम लोग कहीं भी दुकान से कोई अच्छी चीज लाते हैं तो दूसरे से शेयर करते हैं ना कि अपन को वहां पे ये प्रॉफिट मिला था, तू भी जाना वहां पे। तो ऐसी शेयरिंग अपन को इन सब बातों में भी करनी चाहिए। जैसे मैंने एक विश लिखी, अपनी ब्लेसिंग लिखी कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे घर में सोलर है, उसके देखो आगे मतलब मैंने रीजन नहीं लिखा मैंने, तो वो हम्म, सफिशिएंट है। हाँ सफिशिएंट है, बट आप रीजन लिखोगे तो उसके पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं। और रीजन ये हुआ कि मेरे घर में सोलर है क्योंकि मेरी लाइट की जो बिल्स हैं वो कितना सेव हो रहे हैं, ठीक बिल्कुल, है? और मैं और मतलब इसकी टेंशन फ्री वजह हूँ। से, हाँ, और इसकी मैम, वजह से मैं देश के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रही हूँ ना, अपन इंडिया के लिए भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अगर अपन सोलर यूज कर रहे हैं तो ये तो देखो सबसे सुंदर ब्लेसिंग भी हो गई। और एक तरफ से अपन ने कुछ इंडिया के लिए, अपन जिस भारत देश में अपन रह रहे हैं उसके लिए भी अपन कुछ कर रहे हैं, है ना? जैसे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे घर में सभी चीजों की मैट्स है, हाँ, मेड्स है, वेरी गुड। और क्यों है, तो उसके मतलब आगे अब फिर, बिकॉज हाँ इसके लिए, उसके आगे लिखना है। हाँ, क्योंकि क्योंकि मैं उनकी वजह से मैं आराम से बैठ पाती हूँ, मैं अपने काम कर पाती हूँ, मैं अपनी मैम, मुझे लाइफ। बहुत, मैंने लिखा आई एम ग्रेटफुल टू बिकॉज मैं चल पाती हूँ, पैरों से चल पाती हूँ, पैरों के लिए शुक्रिया। हाँ, आई एम ग्रेटफुल टू माई लेग्स बिकॉज मैं उनकी वजह से चल पाती हूँ, है ना? ठीक है, तो अब क्लास एंड करो। ठीक है, सबने लिख लिया?
एक बार प्लीज आप उसको अच्छे से रीड करना, और प्लीज ग्रुप में जितना हो सके उतना शेयर करना। इनफैक्ट मेरे पास भी ना बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स लिखी हुई हैं, तो मैं वो भी शेयर करूंगी, जिससे कि आप लोगों को और आइडिया मिलेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आज अपन ने 11 लिख ली तो एंड हो गया। कोशिश करो कि बहुत लिखो, बहुत लिखो। जब भी मतलब फ्री बैठे हो ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा, लिखने बैठ जाओ, है ना। जितना ग्रेटिट्यूड लिखोगे ना, उतनी लाइफ में फर्क आता जाएगा, उतना ही लाइफ में मैजिक देख पाओगे, ठीक है। और ओके अगर चलते चलते ग्रेटिट्यूड करना है, ओके थैंक यू ये, थैंक यू ये, थैंक यू ये, सब थैंक यू थैंक यू। जैसे सपोज करो आज मैं खाना ही बना रही थी, मतलब रोटी बना रही थी, है ना। मुझे चपाती बनाना है ना थोड़ा सा कम पसंद है, तो मैं उसको क्या करती हूँ कि जब भी बना रही होती हूँ तो थैंक यू बेलन, है ना। थैंक यू वो जिस पे अपन रोलर पे बनाते हैं, थैंक यू तवा जिस पे अपन बनाते हैं, मेरे हाथों का थैंक यू कि मैं इतनी गोल गोल रोटी बना पा रही हूँ, आटे का थैंक यू। ऐसा उसी को ही थैंक यू बोलते जाओ, जिससे कि आपका मन उस जगह ना जाए कि मुझे ये पसंद नहीं है ना। और यही एक तरह का मेडिटेशन होता है। अगर अपन हर एक बात में थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते जाएंगे ना, तो ये एक मेडिटेशन के अपन फेज में जा रहे हैं, और नेगेटिव बातों को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। चलिए, तो फिर कल मिलते हैं 3 बजे, और रोज लिखेंगे ऐसे ग्रेटिट्यूड, मजा आएगा, है ना। अच्छा लगा होगा सबको लिखने पे, बहुत। है ना। यस चलो चलो ठीक है, ओके। तो फिर मिलते हैं कल 3 बजे। थैंक ओके ओके बाय। बाय ओके। और थैंक आप ना मैम। यू प्लीज कोशिश कीजिए कि इस बुक को रीड कीजिए प्लीज, मतलब बुक को रीड करोगे ना और डीपली समझ पाओगे। मैम मेरी बुक आ रही है, मैंने ऑर्डर कर दिया है, 4 दिन में आ जाएगी। ये बुक लिटरली बहुत अच्छी है, एक बार का इन्वेस्टमेंट है 250-300 रुपए का, बट लिटरली वर्थ है। अगर मतलब अगर आप लोग से ले नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, उसका जो पीडीएफ है ना उसका प्रिंट निकाल लो, और नहीं तो फिर मोबाइल में ही पढ़ लो। वैसे क्या होता है मोबाइल में ना, फील नहीं आता अपन को पढ़ने का, हो सकता है सबका अलग अलग होता है, मुझे नहीं आता जैसे, ठीक है। तो एग्जैक्टली प्लीज एक बार करके देखो, ठीक है मतलब बुक पढ़ोगे ना तभी और ज्यादा डीप फीलिंग्स कर पाओगे कि अच्छा ये बुक क्या कहना चाह रही है आपको, है ना। या ओके। अपन कुछ ऐसा हम्म सेशन रख लेंगे जिसमें सिर्फ रीडिंग कर लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। चलो ओके, ओके बाय, थैंक यू। थैंक यू। बाय थैंक यू